दोस्तों, आज मैं आपको रामायण में अहिल्या के उद्धार की कहानी बताने वाला हूँ। अहिल्या स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री थी। कैसे अहिल्या का उद्धार हुआ, आज आप इस कहानी में विस्तार से जान पाएंगे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नीयत अहिल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात भी अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। इसे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गी का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बांग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं, उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह हुई नहीं है। अवश्य ही किसी ने उनके साथ छल किया है, इसलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगती। लेकिन क्रोध में भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाती है और वह उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु